चलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने हैं द्राक्षारिष्ट। पिछली बार हम लोगों ने इसे पूरे प्रोसेस को ख़त्म कर लिया था, ठीक है। कांजी, अर्नाल ये वगैरह इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में मेंशनड है एक तरीके से, वो क्या मेंशन है, द्राक्षारिष्ट और उसी रासव आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है। तो मतलब ये अधिकतर मेरे हिसाब से एग्जाम में यही सीधा पूछना चाहिए। ये सीधा भी पूछ सकते हैं, हो सकता है डेफिनेशन के साथ इसे पूछ लें तो 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो द्राक्षारिष्ट क्या है, श्लोक तो आप लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है भाई। द्राक्षा आधा तुला लेनी है, तुला है, तोला नहीं है, पहली बात गौर करिएगा, ठीक है। जल 2 द्रोण लेना है, गुड़ 2 तुला लेनी है। चाहो तो आप इसे न्यूमेरिकल वैल्यू भी याद कर सकते हो। 2.5 किलो लेना है, 2.4 लीटर लेना है, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लीटर हो जाएगा। ये 2 तुला है यानी कि लगभग 2, तो 10 kg हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये मधुद्रव्य में गुड़ लेना है, ठीक है। ये द्राक्षा ले लिया, जल ले लिया, गुड़ ले लिया, ठीक है। इसके बाद प्रक्षेप द्रव्य, मतलब जो अलग से डालेंगे हम लोग, प्रक्षेप। दालचीनी डालनी है, त्वक एला पत्र, ठीक है। ये क्या होगा, त्री जातक हो गए, केसर, पियंगी, मारीच, पिपली, विडंग, ठीक है। मारीच, पिपली, विडंग, इन सबको कितना लेना है, 1-1 पल लेना है, ठीक है। प्रक्षेप द्रव्यों का चूर्ण बना लें। द्राक्षा प्लस जल में का क्वाथ, द्राक्षा प्लस जल का क्वाथ बना लें। क्वाथ प्रक्षेप द्रव्य चूर्ण, एक पात्र को लें। पात्र संस्कार, सामान्य संस्कार पहले करेंगे, फिर विशेष संस्कार करेंगे। जिस हिसाब से अगर क्वेश्चन आता है 10 नंबर का द्राक्षारिष्ट, तो आप सामान्य संस्कार का वर्णन करेंगे कि सामान्य संस्कार कैसे करते हैं, अम्लता रोधी संस्कार का वर्णन करेंगे, फिर उसका अधूपन संस्कार का वर्णन करेंगे, विशेष संस्कार का भी वर्णन करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वाथ द्रव्य पात्र में डाल दिया, फिर गुड़ मिलानी है, फिर प्रक्षेप द्रव्य मिलाने हैं, फिर धात की पुष्प मिलाना है, क्योंकि फर्मेंटेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा ये। पात्र को बंद करके पात्र को सिर्फ अभी कपड़े से बंद करना है, ठीक है। कपड़े से बंद करने के बाद 5 से 7 दिन बाद देखने, पात्र को खोल कर देखने, यदि संधान शुरू हो गया तो पात्र को धान्य आदि में रखें, यानी कि मॉडर्न में एसी वगैरह रूम में रख सकते हैं। पहले क्या मतलब धान भूसी वगैरह में रख लेते थे हम लोग, धान्य आदि, मतलब वही हो गया, ठीक है। 15 दिन बाद संधान परीक्षा करते हैं, पाक पश्चात परीक्षा उन्हें कहते हैं। उसका सील को, मतलब जो आपने सील किया था, एयर टाइट सील किया था, उसको खोल लिया, ठीक है। उसका डीकेंटेशन माने क्या, ऊपर मतलब डीकेंटेशन क्या है, मतलब पूरा जो आपने लिक्विड प्रिपरेशन निकाला उसे छान लेना है, ठीक है। फिर फिल्ट्रेट, ऊपर का द्रव विभाग निकाल लेना, नीचे का गलस्त भाग आपको छोड़ देना है, ठीक है। डीकेंटेशन होगा, सिर्फ ऊपर का ना लिया, फिर उसके बाद उसे छान लेना है, 1 माह तक रखना है। फिर डीकेंटेशन फिर छानना है। डीकेंटेशन माने क्या होता है, ऊपर का भाग कर लेना, नीचे जो जम जाए, मतलब गंदगी वगैरह जग जाए, उसे छोड़ देना है, ठीक है। डीकेंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी पानी में बालू वगैरह होते हैं तो फिर ऊपर का हम लोग पानी नहा लेते हैं, बालू वगैरह छोड़ देते हैं, वही होता है डीकेंटेशन, ठीक है। वो डीकेंटेशन कर लें, छान लें, फिर सेवन करने हैं। इसके फलश्रुति मतलब किस किस काम में आएगा ये, उरा छत रोगों में काम आता है, क्षय रोगों में काम आता है, गले की व्याधियों में काम आता है, वला में मतलब बल है, मतलब बल प्रदान करने वाला, मल का शोधन करने वाला है, ठीक है। लो आसा प्लस द्राक्षारिष्ट अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो पांडु रोग में भी लाभकारी होगा, ठीक है। मात्रा इसकी कितनी, 1 पल 15 ml TDS देना है आपको, ठीक है। 1 पल मतलब 48 ग्राम हो गया, लगभग 50 हो गया, तो 15 ml TDS देना है, ठीक है। अनुपान क्या, समान मात्रा में शीतल जल मिलाकर इसे पीना चाहिए, ठीक है। या शीतल जल मिला के भी पीना चाहिए, या शीतल जल बाद में भी पीना चाहिए, क्योंकि उसी रासा वगैरह पी रहे हो तो हल्का था, मतलब अजीब सा लगता है, उसके बाद तुम जल वगैरह पी सकते हो, ठीक है। सेवन काल भोजनो उत्तर, मतलब भोजन के बाद करना है। अल्कोहल परसेंट इसमें कितनी होती है, 5 से 10% इसमें अल्कोहल होता है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कि मतलब नशा वगैरह हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी रासव, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। उसी रासव क्या है, उसी 1 पल लेना है, गंभारी 1 पल लेना है, नीलकमल 1 पल, नीलकमल, धन्यवास, पाठा, चिरायता, नेगोद्र, उदुम्बर, कपूर, परपटा, कमल, पटोल पत्र, कंचनार की छाल लेनी है, लोद्र लेना है, जम्बू लेना है, शाटी लेना है, वंजिष्ठा लेना है, पटोल लेना है, ठीक है। 18 में से कोई अगर 8 भी याद हो तब भी काफ़ी हैं, ठीक है। सारे इंग्रेडिएंट किसी को नहीं याद होगा, पहले तो याद करने की कोशिश करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सकते हैं अच्छी बात है। मिनिमम आपको 10 तो याद ही होने चाहिए, ठीक है, तब भी आप लिखने जाएँ, ठीक है। उसका इसके अतिरिक्त क्या लेना है, द्राक्षा लेना है, शर्करा लेनी है, धात की पुष्प लेना है जो कि फर्मेंटेटिंग एजेंट है, मधु, ये सब मतलब कहीं ना कहीं उसे सुगंधित, मतलब उसमें मधुरता लाएंगे, ठीक है। मधु लेना है, जल लेना है। फिर नोट किया, जटामाशी प्लस मारीच के द्वारा धूपन कर्म करें। देखो इसमें नोट कराया गया कि धूपन कर्म किसके द्वारा करना है। वैसे नॉर्मली हम
नॉर्मली मंजिष्ठा वगैरह से कर देते थे धूपन गर्म, लेकिन इसमें स्पेशली मेंशन है कि जटामासी और मरीच के द्वारा धूपन गर्म करना है। अल्कोहल परसेंट इसमें 4 to 9% है। उसके बाद हम लोग बात करें निर्माण विधि, 1 से 21 द्रव्यों, 1 से 21 जितने भी हैं सबको लेना है, चूर्ण बना लेना है, एक पात्र में लेकर जटामासी व मरीच से धूपन गर्म करें। फिर द्राक्षा 20 पल, जल 1 द्रोण मिलाकर रखें, 1 तुला शर्करा मधु मिलाएं, धातकी पुष्प 16 पल मिलाएं, संधान के लिए रखें, 7 दिन के बाद खोलें। संधान परीक्षा मतलब पहले क्या करना है, पहले उसे कपड़े से ढकना है, पूरा वही लिखना है, मतलब पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, खाली इंग्रेडिएंट्स आपको मतलब लिखने पड़ेंगे, प्रोसेस तो सेम ही रहेगी ना संधान की। रखना है, फिर कपड़े से कपड़ा रखना है, कपड़े से ढक के रखना है, 7 दिन बाद खोल के रखना है। अगर उसमें संधान प्रक्रिया शुरू हो गई है फिर ये टाइट रखना है, फिर 15 दिन बाद फिर खोलना है, 15 दिन बाद खोलने के बाद उसकी संधान परीक्षा करनी है कि उसमें पूरा रसवर्ण आ गया है। फिर डिकेंट करना है। डिकेंट माने क्या होता है, ऊपर का छान लेना, नीचे का जो गंदगी भाग बचा हुआ वो छोड़ देना है, ठीक है। फिर ये इसकी फलश्रुति क्या, रक्तपित्त में इस्तेमाल होता है, कुष्ठ में, पांडु में, प्रमेह में, ठीक है। इसकी मात्रा 12 से 24 ml में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अनुपान क्या है, उष्ण जल इसके बाद लेना। रिसर्च अपडेट, आसव अरिस्ट ऑफ द ट्रेडिशनली फर्मेंटेटेड आयुर्वेदिक बायोमेडिकल कहा जाता है। इसके विषगंध शुगर तथा धातकी पुष्प के द्वारा होती है, ठीक है। उसी आसव तथा अरिस्ट में 12% अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए, ये बताया गया। माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन के कारण इसकी थ्योरेटिक प्रॉपर्टी अधिक हो जाती है, ठीक है। मिश्रा ETL ने रिसर्च क्लिनिकली ऑब्जर्व एंड एनालाइज द फर्मेंटेटेड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एंड डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड ड्यूरिंग द फर्मेंटेटिंग एंड द बेटर अल्टरेशन ऑफ हर्बल कॉन्स्टिट्यूट इन द वाटर अल्कोहल मीडियम, ठीक है। गुप्ता ETL ने क्या हैज़ कंडक्टेड द रिसर्च ऑन उसी रासप, इन्होंने उसी रासप पे की है, तो ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, यही लिख दीजिएगा खाली, ठीक है, अगर रिसर्च अपडेट आता है। ऊपर वाला मतलब उन्होंने उसी रासप, मतलब उन्होंने पूरे आसप पे की है, इन्होंने स्पेशली उसी रासप पे की है। हैज़ कंडक्टेड रिसर्च ऑन द उसी रासप शोन ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन 30% रक्तपित्त। द इफेक्ट ऑफ उसी रासप वॉज क्वाइट सिग्निफिकेंट। इन्होंने रक्तपित्त रोग पर उसी रासप का असर देखा तो बहुत अच्छा असर पाया, ठीक है। उसका पॉइंट्स ऑन द मार्केट सर्वे देखो, जो मार्केट सर्वे इसमें पढ़ा रहा हूँ वो सभी में सेम मेंशन करना है, ठीक है। पहले आपको नेम ऑफ द प्रोडक्ट मेंशन करना है, फिर रेफरेंस कहाँ से आपने, किस संहिता से आपने, देखो आयुर्वेदिक में किस संहिता से आपने बनाया है उसका पूरा रेफरेंस आपको देना चाहिए। नेम ऑफ फार्मा कंपनी, आप अपनी फार्मा कंपनी का नाम लिखेंगे। अगर पैकेजिंग एंड साइज ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि क्या क्या साइज आपके पास अवेलेबल है वो। पैकेजिंग टाइप, किस तरीके से टाउच है, पाउच में पैकिंग है, बॉटल में पैकिंग है, सारी मेंशन करेंगे। आपके अदर प्रोडक्ट्स हैं उनका भी मेंशन करेंगे। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आपने MRP वगैरह लिख लेंगे, एक्सपायरी डेट लिखेंगे, सेल्फ लाइफ मतलब वही एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह लिखेंगे। अवेलेबिलिटी इन मार्केट, आपकी जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो मार्केट जो आपने, जैसे कोई आपने उसी रासप बनाया तो आपका उसी रासप क्या मार्केट में अवेलेबल हो पा रहा है लोगों के लिए या नहीं, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ, ठीक है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, मतलब कहाँ कहाँ पर तक आपकी पहुँच है, कि अगर मान लो कोई आप यहाँ यूपी में रहने वाले हैं, कोई अगर साउथ साइड अगर माना, या आप साउथ साइड रहने वाले हैं, कोई नॉर्थ साइड अगर माना जा रहा है कि वो अवेलेबल है ऑनलाइन, वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसी रासप पतंजलि फार्मा भी बना सकती है, हिमालय फार्मा भी बना सकती है, दिव्य योग फार्मा भी बना सकती है, तो अलग अलग फार्मेसीज का। अब उससे पता है आप अलग अलग फार्मेसी से कंपेयर करेंगे तो इससे ये हो जाएगा कि कौन सा फार्मेसी सबसे सस्ता भी बनाना, देखो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए। मान लिया आपने बना दिया, अच्छा बना दिया, लेकिन बहुत महंगा बन गया तो फिर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, वो भी डिपेंड कर जाता है, ठीक है। ये ख़त्म करते हैं, फिर अगले दिन हम लोग कुछ और शुरू करेंगे, ठीक है।